क्लास 12th में फंक्शन जो है मोस्टली स्टूडेंट को ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए ये मतलब या मेरे हिसाब से ये बहुत इजी टॉपिक है अगर उसको सिस्टमेटिक अगर आपका इसे स्टडी की जाए। अब देखो आप कैसे करेंगे। फंक्शन के अंदर जो है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उनमें से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वन फंक्शन, और वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्शन। अगर मान लीजिएगा आपके पास कोई भी अगर एक फंक्शन गिवन है तो आप उस फंक्शन को वन कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए आप एग्जाम्पल, इफ अ फंक्शन एफ रियल टू रियल defined by fx equal 3x plus के 5। आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन के अंदर जो मेन रोल होता है वो इसका होता है। क्यों होता है? इसमें ये होते हैं डोमेन और ये आपको होते हैं कोडोमेन। इसका मीन्स ये हो गया डोमेन भी आपका रियल है और कोडोमेन भी आपका रियल है, ठीक। अच्छा, fx जो फंक्शन है ये क्या है? लीनियर फॉर्म में है। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 होती है x की, वो आपका होता है लीनियर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन fx लीनियर फॉर्म में है तो आप इसे वन कैसे प्रूव करेंगे? ओके, देखिए लेट करें, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल। रियल मीन्स x1 और x2 जो है वो डोमेन के एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट हैं। अब आप क्या करेंगे? इस x1 को आप इसे पुट करेंगे, देयरफॉर f(x1) इक्वल 3x1 प्लस के 5। x2 को फिर पुट करना है आपको, f(x2) इक्वल 3x2 प्लस के 5। अब क्या करना है? इन दोनों को आपको करना है इक्वल रखना है। क्यों? वन क्या होता है? सिंगल एलिमेंट का रिलेशन सिंगल से होता है, तो आपको पहले इन दोनों को इक्वल रखना है। देयरफॉर f(x1) इक्वल f(x2), f(x1) की वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पुट करेंगे, तो ये 3x1 प्लस के 5 इक्वल 3x2 प्लस के 5। ओके, 5 से 5 कैंसिल, 3x1 इक्वल 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल आपका x2। अगर आपका x1 इक्वल अगर आपका x2 आता है तो ये हमारा फंक्शन हमारा वन प्रूफ हो जाता है। ओके, आप रखेंगे fx इज वन फंक्शन। ये तो आपका यहां होगा आपका प्रूफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज किए बाई चांस अगर आपका फंक्शन लीनियर ना हो, इसकी डिग्री 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? ओके, अब देखो इसको अब देखिए, अगर मान लीजिए ये फंक्शन अगर आपका लीनियर ना हो, इसकी डिग्री अगर 2 हो, 3 हो एंड मोर देन 1 हो, सपोज दैट अगर मान लो इसकी डिग्री 2 है, तो आप इसे वन कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारे पास डोमेन है इसका यूज करना पड़ता है। ये मेरा डोमेन है। ओके, अब दो यूज करेंगे। आप पहले पुट करेंगे रियल नंबर, इसमें पुट करिए, आप करेंगे पुट x इक्वल 1, इसमें पुट करना है आपको, तो f(1) इक्वल 3 1 का स्क्वायर प्लस के 5, f(1) इक्वल 3 प्लस के 5 इक्वल 8। अगेन पुट करो आप रियल में, x इक्वल -1
तो ये आपका f माइनस के 1 इक्वल ये हो गया आपका 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 5 इक्वल 3 प्लस के 5, ये आपका हो गया 8। आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपने जो है डोमेन 1 और -1 पुट किया तो इसकी सेम इमेज आती है 8 और 8। मीन्स इसका मीन्स ये हो गया, ये आपको होते हैं डोमेन और ये आपको होते हैं कोडोमेन। ओके, यहाँ पे ये भी आपका रियल है और ये भी आपका रियल है। आपने पहले 1 पुट किया, फिर पुट किया -1 और इसकी इमेज कितनी आ गई आपकी 8, यानी 1 की भी इमेज आपकी 8 और -1 की भी इमेज 8। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 के अंदर सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है, 1 और -1 की जो इमेज है वो 8 सेम नहीं है, यानी बोथ की सिंगल इमेज है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि 1 and -1 have same image 8, then fx is not 1 फंक्शन। इस टाइप का आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि 1 और -1 की हमारी सेम इमेज 8 है, इसलिए हमारा ये फंक्शन 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन में आपका जो सेकंड टाइप है वो आपका है ऑन टू फंक्शन। सब्जेक्शन इसका सेकंड नेम है। अगर सपोज अगर आपके पास मानो अगर कोई एक फंक्शन गिवन है तो आप उस फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, इफ f इज द फंक्शन नेचुरल टू रियल, मैं बताया ना इसका मेन रोल है, डोमेन कितना है इसका नेचुरल, कोडोमेन रियल, डिफाइंड by fx इक्वल 2x प्लस के 3। इसे मुझे प्रूव करना है। इसके लिए हमें ये करना है ऑलवेज करना लेट fx इक्वल y। जितने भी आपको फंक्शन अगर ऑन टू प्रूव करने हैं तो वहां पे आपको ये नहीं देखना कि ये वाला फंक्शन आपका लीनियर है या लीनियर नहीं है। लीनियर हो या नहीं हो मीन्स इसकी डिग्री 1 हो या 2 हो या 3 हो, सबके लिए सिंगल पैटर्न है। तो आप इसमें fx इक्वल y एज्यूम करेंगे। fx की जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। कितना आपका आएगा 2x प्लस 3 इक्वल y। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 को इस साइड और मूव कर दिए तो 2x इक्वल y माइनस के 3, x इक्वल y माइनस के 3 अपॉन 2। ये अपन निकाला है, ठीक, ये आपकी x की वैल्यू आपकी ये निकाला है। अब आपको यहां देखना है कि इसकी प्रीइमेज बनती है। जो मेरा y है वो मेरा आपका है कोडोमेन। y मीन्स कोडोमेन की वैल्यू अगर मैं रियल पुट करता हूं मीन्स y मीन्स कोडोमेन, y की वैल्यू अगर आप रियल पुट करते हैं तो x की वैल्यू होनी चाहिए नेचुरल। अगर आप यहां पर y की वैल्यू रियल अगर आपने यहां पुट की, आफ्टर सॉल्विंग इसे सॉल्व करने के बाद x आपका आना चाहिए नेचुरल नंबर। अगर आता है ईच केसेस में तो हमारा 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए आप अगर आप यहाँ पर रियल वैल्यू पुट करते हैं, सपोज दैट आपने -1 पुट किया, आपने पुट किया -1 3 अपॉन 2 इक्वल माइनस के 4 अपॉन 2 और ये आपका आ गया माइनस के 2। ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपने ईच केसेस में अगर y की वैल्यू अगर आप रियल पुट करेंगे
तो नेचुरल नंबर x डिफाइंड नहीं होगा। इसका मीन्स ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे एवरी वैल्यू ऑफ y belongs to real does not exist in domain x does not real वो does not natural number, ठीक है। therefore fx is not onto function। तो इसको एक बार और देख लिए। y की वैल्यू आपको रियल पुट करनी है आफ्टर सॉल्विंग x हमारा आना चाहिए नेचुरल नंबर। ईच केसेस में अगर एक भी केस अगर ऐसा हुआ कि अगर आपने y की वैल्यू पुट करी और हमारा x नेचुरल नहीं आया तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो देखो x हमारा आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये आपका इस टाइप से हम करेंगे। लेकिन ऑन टू के लिए हमारे के पास सिंगली एक मेथड है। fx इक्वल आप पहले y लेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y में कोडोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो x आना चाहिए आपका नेचुरल नंबर। अगर आता है तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब आपका आता है थर्ड। इसमें थर्ड आपका है 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर फंक्शन अगर आपका 1 1 एंड ऑन टू बोथ दोनों है तो सब बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन के अंदर आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसे आपको 1 1 और ऑन टू दोनों ही आपको प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें से अगर मान लिया अगर एक सपोज किया 1 1 हो जाता है और ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्शन। इसे प्रूव कैसे करेंगे आप? इसमें ले लिया आप एग्जाम्पल ले लो आप इसका। इफ f is the function real to real defined by fx equal x plus के 3 अपॉन x माइनस के 1। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है तो मुझे इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बोथ दोनों प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? पहले आप करेंगे 1 1 फर्स्ट स्टेप फॉर 1 1 के लिए मैं आपको ये बताया था कि आपको जो डोमेन है उसे एज्यूम करना है x1 और x2। कब करना है? अगर ये फंक्शन अगर आपका लीनियर है तो लीनियर है आपके पास तो आप करेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस वैल्यू को आपको यहां पुट करना है और यहां पुट करना है। तो f x1 इक्वल x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस के 1। फिर पुट करना है x2 इक्वल x2 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 1। फिर इन दोनों क्या करना है? इक्वल पुट करना है। f x1 इक्वल f x2। अब ये यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो ये आपका आ गया x1 प्लस के 3 अपॉन x1 माइनस के 1 इक्वल x2 प्लस के 3 अपॉन x1 माइनस के 1। इसका आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कितना आपका आएगा निकल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? ये आपका आएगा x1 प्लस के 3 x1 माइनस के 1 इक्वल x2
प्लस के 3, इसमें x1 माइनस के 1। अब इसकी जो ब्रैकेट है उसको ओपन करो, इसका मल्टीपल इसमें कर दो आप, इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए। यहाँ पे आपका एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना था x1 यहाँ पे x2 आएगा बेटा, x2, ये आपका x2 आएगा। ओके, तो ये भी आपका x2 होगा, ये भी आपका x2 होगा। अब देखो इसको आप ओपन कर दीजिए, इसका इसमें इंटू कर दो, x1 x2 माइनस इसका इसमें x1, इसका इसमें प्लस 3x2, इसका इसमें माइनस के 3 इक्वल इसका इसमें x1 x2 माइनस x2 प्लस के 3x1 और माइनस के 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल। ओके, इसमें देखिए आप, इसमें से ये इससे कैंसिल, इस x2 को ले आओ नियर x2 है ना यहाँ पर, तो 3x2 प्लस के x2 इक्वल x1 प्लस के 3x1, ये आपका हो गया 4x2 इक्वल 4x1, ये 4 कैंसिल, तो ये आपका आ गया x1 इक्वल x2, तो ये मीन्स ये इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन मेरा आपका 1 1 हो गया। तो देयरफॉर fx is 1 1 फंक्शन। सिमिलरली आपको इसमें सेकंड जो आपका वो है स्टेप, वो मुझे प्रूव करना है ऑन टू। सेकंड स्टेप देखिए ऑन टू में, फॉर ऑन टू, ऑन टू के क्या करना है आपके पास, ऑन टू के लिए सिर्फ सिंगल पैटर्न है आपके पास, आप करेंगे लेट fx इक्वल y और fx की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो ये है x प्लस 3 अपॉन x माइनस के 1 इक्वल y। अब क्या करना है, आफ्टर सॉल्विंग इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ इसमें ले लिया x प्लस 3 इक्वल बाई x माइनस 1 x प्लस 3 x बाई माइनस बाई, इसमें आप x को ले आओ x के नियर, तो x माइनस x बाई इक्वल माइनस बाई माइनस के 3, इसमें माइनस से कर दिए डिवाइड, तो इसमें कितना आएगा x बाई माइनस के x प्लस बाई प्लस के 3, x इज द कॉमन, x बाई माइनस के 1 इक्वल बाई प्लस के 3, इसको ले आओ इसके अपॉन में, तो x इक्वल बाई प्लस के 3 अपॉन बाई माइनस के 1। x आपका ये डिफाइंड हो गया, और मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, f सच दैट रियल टू रियल, ये था हमारा। बाई की वैल्यू जो होती है वो होती है कोडोमेन। अब देखिए आप, बाई की वैल्यू अगर आप रियल पुट करते हैं तो ईच केसेस में क्या x आता है रियल, 100% आएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर और इस जगह पर अगर आप बाई की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं रियल, तो x 100% रियल आएगा, 100%। बस आपको इमेज देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y belongs to real does exist in domain x real, so fx is onto function।
therefore given function f(x) is bijection फंक्शन। क्योंकि आपको जो है अगर बाइजेक्शन अगर आपको प्रूव करना है तो वो फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर इनमें से अगर एक भी अगर आपका फंक्शन अगर ठीक है फॉल्स हुआ तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको दोनों आपको जो है प्रूव करने पड़ेंगे। ओके, अब हम इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो फंक्शन आपका लीनियर ना हो, लीनियर ना हो उस फंक्शन को हमें प्रूव करना है बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड y f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस के 2, ये फंक्शन है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। ये आपका मतलब फंक्शन क्या है लीनियर नहीं है। कैसे करेंगे, पहले आपको करना है इसको 1 1 देखो 1 1 है कि नहीं 1 1। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपके डोमेन है रियल वो आपको यहाँ पर और यहाँ आपको पुट करने पड़ेंगे। सपोज कि अगर आपने पुट किया पुट x इक्वल 1 करना तो f(1) इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस के 2 f(1) ये आपका आ गया 3। तो करना है आपको पुट x इक्वल माइनस के 1। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसमें 1 और -1 लें, रियल नंबर आप जो है कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर के अंदर 0 +-1 +-2 एंड फ्रैक्शन सब आते हैं। ओके, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने इसमें आपका ये ले लिया है। अब इसमें ये पुट करिए आप तो f माइनस के 1 इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया 1 प्लस के 2 इक्वल 3। आपने देखा कि 1 और -1 की जो इमेज है वो सेम आती है 3। मीन्स इसका मीन्स ये हो गया कि जब आपने देखा यहाँ पर कि 1 और -1 की इमेज आपके आती है 3, इसकी भी 3 आती है और इसकी भी 3 आती है, यानी ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो ये फंक्शन तो आपका 1 1 है ही नहीं। ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 and -1 have same image 3, then f(x) is not 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 तो है नहीं, अगर ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं जो है इसमें ऑन टू प्रूफ कर देता हूँ, ऑन टू इसमें कैसे प्रूफ होगा। वैसे आप इसे चाहो तो ये भी इसे छोड़ सकते हो। अगर उस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्शन है या नहीं, तो ये हमारा 1 1 है ही नहीं, तो आपको आगे करने की कोई सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, ना कोई जरूरत है। लेकिन फिर भी मतलब मैं इसका ऑन टू प्रूफ करता हूँ। देखिए इसका सेकंड देखिए आप, ऑन टू के लिए ऑन टू फंक्शन, इसमें वही हमारा पैटर्न है, लेट करेंगे पहले आप f(x) इक्वल y, f(x) की वैल्यू है वो आपको यहाँ पुट करनी है, x² प्लस 2 इक्वल y, 2 को इस साइड मूव कर दिए, x² इक्वल y माइनस के 2, x इक्वल स्क्वायर रूट में y माइनस के 2। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसकी जो प्री इमेज है y की वो फॉलो होती है नहीं होती। अब देखिए आप y की वैल्यू अगर आप रियल पुट करते हैं तो आपका x रियल नहीं आएगा। रीजन क्या है, सपोज कीजिए अगर मैंने जो है y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ
y इक्वल 1 कितना आपका आएगा 1 माइनस के 2 और ये आपका आ गया माइनस के 1 और माइनस का 1 जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता क्योंकि इसके रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव होते हैं वो रियल में काउंट नहीं होते। इसके रूट के अंदर जितने भी नंबर आपके नेगेटिव होते हैं वो रियल में काउंट नहीं होते, उन नंबरों को छोड़कर बाकी सब रियल में आते हैं। तो ये फंक्शन आपका यानी ये रियल नहीं है, यहाँ लिखेंगे आप फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y belongs to real does not exist in domain x real, so fx is not onto function। ये हमारा onto भी नहीं है। then given function is not bijection। वैसे तो आपका ये यहीं पे मतलब हमारा प्रूफ हो गया। अगर फंक्शन अगर 1 नहीं है तो आपको इसे करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब मैंने फिर भी कर दिया है। बाइजेक्शन के लिए 1 और ऑन टू दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर इनमें से अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो फंक्शन आपका बाइजेक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन किए जाते हैं। वैसे देखो ये हमारा टॉपिक जो है बच्चे मतलब स्टूडेंट जो है समझते हैं ये बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। ये जो है बहुत इजी टॉपिक है अगर आप इसे सही से समझ लें। वैसे मैंने कोशिश ये की है कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसको देखें और प्लीज़ अगर ये समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।